हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, जेईई मेंस 2023 में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से रिलेट करके ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है? अ बोर्ड इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट h1 and after hitting the ground it rebounds to the height h2. Okay, if the ratio of the velocities of the body just before and after hitting the ground, क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4. देन परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज x by 4. नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, चलिए बच्चों क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले बॉडी को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है, यानी कि u इक्वल्स टू 0. आपको बोला गया है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसका वेलोसिटी, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वेलोसिटी है हमारे पास v1. ओके बच्चों, ओके. एंड रिबाउंडिंग के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा कितना? v2. ये हमने अज्यूम किया, राइट ना. और यहाँ पर ये कितना हाइट अटेन करेगा? हाइट आपको दे रखा है कितना बच्चे क्वेश्चन में? h2. ठीक है, चलिए आगे उसने बोला हुआ है रेशो यहाँ पर, सो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड 4 दे रखा है, यानी कि v1 और v2 का रेशियो आपको गिवन है कितना है बच्चे? 4. यानी कि इसको मैं 4:1 बोल सकता हूँ, राइट. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस, या फिर बोलूं मैं परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. सो जो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उसको किस तरह से हम लिखेंगे? सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं यूज करूंगा बच्चे ये फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया भी गया होगा पहले चैप्टर नंबर 1 यूनिट डायमेंशन में जो एरर आता है बच्चे उसमें बताया जाता है. देखिए कैसे लिखेंगे? के फाइनल माइनस के इनिशियल, ओके, डिवाइडेड बाय के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट ना. अच्छा, मैं यहाँ पर के इनिशियल को कॉमन ले रहा हूँ बच्चे. सो के इनिशियल कॉमन लिया, मुझे मिला यहाँ पर के फाइनल डिवाइडेड बाय के इनिशियल माइनस ऑफ 1. ओके, और डिवाइडेड जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रहेगा ही सही, दिस विल बी कैंसल आउट. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? के फाइनल हमारे पास है बच्चे के फाइनल डिवाइडेड बाय के इनिशियल माइनस ऑफ 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो चलो बच्चे यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन करके हम इसको सॉल्व करते हैं. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो आप जरा देखिए बच्चे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी v2 होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी v1 होगा. तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको. चलिए 1/2 m v फाइनल स्क्वायर, तो v फाइनल v2 है आपके पास, सो v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m v1 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1, ओके, माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 100. देखिए बच्चों यहाँ से ये 1/2 m और 1/2 m कैंसिल आउट हो गया है, राइट ना. और आप देखिए जरा यहाँ पर आपके पास आपको रेशियो ये देखिए, ये v1 और v2 का रेशियो आपको गिवन है कितना? 4:1. तो यहाँ पर आपके पास v2 v1 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1:4, यानी कि 1/16 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आप देख लीजिए जरा, इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम? 16. तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 16 यानी कि माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100. चलिए इसको हम 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 4 टाइम और ये 25 टाइम हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. तो देख लीजिए यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे फाइनली? तो ये होगा हमारे पास -15 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 4. और जरा क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पर जो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है वो x/4 दे रखा है, राइट ना. तो मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ किससे? x/4 से. तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो मेरे पास x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? -15 इंटू 25. तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी होगा वो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा. तो इसको जब आप 25 इंटू 15 करेंगे यू विल गेट द आंसर एंड दैट इज -375.
ओके, सो इतना जूल का परसेंटेज चेंज होगा। अगर आप माइनस साइन नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप माइनस साइन हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर परसेंटेज लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस मतलब नेगेटिव आना था, तो मेरे पास आंसर भी नेगेटिव आया। ओके, तो यही आपका आंसर है। ओके बच्चों, थैंक यू।